देश की सियासत में जेनजी से कनेक्ट करने की होड़ मची है। बीती रात इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी का छठा वीडियो संदेश आया, मौका हैंडलूम डे का, जिस पर पीएम ने वीडियो संदेश के जरिए लोगों से अपील की, लोगों से सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट का वीडियो बनाकर पोस्ट करने की सलाह दी। और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वैरायटीज होती है, आप देखिए ना क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। पीएम मोदी का मोटिव क्लियर है, जेनजी के तरीकों को अपनाकर यूथ से कनेक्ट करना। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी इस रेस में पीछे नहीं। उन्होंने अपने पेट डॉगी के साथ वीडियो पोस्ट किया और इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन शुरू किया। इस दौरान वो पीएम मोदी पर निशाना साधते भी नजर आए। I think the videos that came out of the PM house at midnight, those were the best, showing a new panicked prime minister. I'm not a dog parent. I believe that we share spaces with animals, with all living beings. I don't think we own them. I think they are on this planet with us, and they deserve respect, love, and affection. Yes, Nuri, do you agree with me? जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद से देश में जेनजी को लेकर एक अलग ही बहस छिड़ी है। हर कोई अपने तरीके से उसे परिभाषित कर रहा और युवाओं के हक की बात कर रहा। इसी कड़ी में संघ प्रमुख मोहन भागवत का जेनजी पर दिए गए बयान से सियासी हलचल बढ़ गई है कि जेनजी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेनजी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। जेनजी और जेन अल्फा से संघ प्रमुख ने न केवल संवाद किया बल्कि खुलकर उनके सारे सवालों का जवाब भी दिया। लेकिन भागवत के बयान के बाद सियासी गलियारों में शोर मचना शुरू हो गया। इस बयान के बहाने विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया। वो प्रधानमंत्री को ये राय क्यों नहीं देते, वो गृह मंत्री को राय क्यों नहीं देते जो उन बच्चों को गुंडे, मवाली, बदमाश हमारे बेटे और बेटियों को कहते हैं, जो हमारे बेटे और बेटियों पर जब अश्रु गैस चल रहा था, जब पैलेट गन्स चल रहे थे, जब उनको पीटा जा रहा था, जब लड़कियों को थप्पड़ मारा जा रहा था बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार के द्वारा, जब लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे थे 30 दिन तक, तो मोहन भागवत जी बोले क्यों नहीं? तो ये नितिन नवीन जी तक खबर पहुंची कि नहीं? वायरस को वायरस बोला था ना उन्होंने। अच्छा होता कि ये सीख जो हमारी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की और सरकारों में बैठे हुए लोग हैं, उनको ये सीख देते। अब सवाल है कि जेनजी को लेकर इतनी जद्दोजहद क्यों? क्या आने वाले चुनावों में जेनजी की दिख रही संभावित हिस्सेदारी ने ये नई बहस छेड़ दी है? क्या इसमें जेनजी का कोई हित छिपा है या सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे के लिए किया जा रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स राउंड ऑफ भारत। तो सवाल यह है कि जेनजी को इंप्रेस करने में कौन कामयाब होगा? एक आंकड़ा भी है कि 2029 में जो सबसे बड़ा वोटर वर्ग होगा वो जेनजी का होगा, यानी जो तुरंत वोटर बने होंगे। तो सवाल है कि क्या ये रेस उसी की है? मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। जफर इस्लाम जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। हर्ष दुबे अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, छात्र हैं। अमीर जमई साहब, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। और निगत अब्बास जी, कांग्रेस पार्टी की नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर इस्लाम जी, आपसे शुरू करता हूं। मोहन भागवत ने तो कहा अपनी सारी बातों में कि पहले बातचीत कर लेनी चाहिए थी और बातचीत हमेशा करनी चाहिए। लग रहा है शायद अब एहसास हो रहा है कि गलती हो गई। आवाज नहीं आ रही है, जफर जी अनम्यूट कर लीजिएगा। मैं फिर से बोलता हूं। हाँ जी। देखिए, दो फर्क जो दिखता है आज राहुल गांधी जी में,
उनके जो पॉलिसी है, उनका जो अप्रोच है, और नरेंद्र मोदी जी में जो देश के प्रधानमंत्री है, वो पोस्टर बनाते हैं। राहुल गांधी जी जो युवाओं के पोस्टर बनाते हैं प्रोटेस्ट करते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी सारे युवा पीढ़ी को विकसित भारत का पार्टनर बनाते हैं। ये फर्क है। आज समझना पड़ेगा फर्क इस देश को कि राहुल गांधी जी की पॉलिसी क्या है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी क्या है। हम अपने पॉलिसी के द्वारा उनको एम्पावरमेंट करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं, युवा पीढ़ी को एम्पावर करते हैं। और ये क्या करते हैं? एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, अपने राजनीति चमकाने के लिए उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं युवा पीढ़ी का। आज देखिए वो खुद को, युवा पीढ़ी को आज क्या किया उन्होंने, वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया। आज आप देखिए हमारा गवर्नेंस मॉडल, जब हम संसद में चर्चा कर रहे थे तो चर्चा तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन हमने फिर भी युवा पीढ़ी से जुड़े हुए बिल को पास किया। वो भाग गए, वो चर्चा नहीं किया, किसी न किसी बहाने से भाग गए, प्रोटेस्ट किया और बाद में डिसरप्ट किया। लेकिन गवर्नेंस मॉडल उनका है डिसरप्शन, और हमारा गवर्नेंस मॉडल ऐसा है कि हम युवा पीढ़ी के लिए काम करते हैं। इनका जो है डिसरप्शन वाला मॉडल है। तो देश की जनता तो समझ रही है कि हम युवा पीढ़ी को एंगेज करना चाहते हैं, उनको स्टेक होल्डर बनाकर चलना चाहते हैं और बराबर चलते हैं। आज हमने आज पहली बार नहीं करा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर जो 4 लोग के बारे में बात किया, उसमें युवा, उसमें महिलाएं, उसमें जो है हमारे अन्नदाता और हमारे बुजुर्ग, उनके बारे में बराबर बात किया है। तो आज पहली बार नहीं, हम तो उनको एंगेज करना चाहते हैं। नहीं, मेरा सवाल जफर भाई ये था, और ये सवाल ये था कि क्या आप अब ये मानेंगे, जब युवाओं पर ही चर्चा चल रही है और दिल्ली के जंतर मंतर के बाद रांची में आए छात्र आंदोलन पर हैं, तो क्या आप ये मानेंगे कि इस मामले को हैंडल करने में गलती हो गई? शुरुआत में आप इंगेज नहीं कर पाए, इंगेज कर लेते तो शायद मामला इतना नहीं बिगड़ता। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं। राकेश भाई, ऐसा है कि देखिए हमने एंगेज किया और हम बराबर युवा पीढ़ी को एंगेज करना चाहते हैं। देखिए आप अगर पूरा पैटर्न देखिए, जब वो पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ 1500 बच्चे आते थे जंतर मंतर में, और 1500 से 3000 20-22 दिन तक चलता रहा। लेकिन जब राहुल गांधी जी विदेश से वापस आए, उनकी राजनीति जो थी कि बच्चों का कंधा इस्तेमाल करो अपने राजनीति चमकाने के लिए, तब देखिए उसमें कहीं ना कहीं से कुछ पार्टियों के गुंडे या एंटी सोशल एलिमेंट्स उसमें आ गए और उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को जो है, ठीक है, मैं यहां पर निगत पर आता हूं, फिर मैं अभी एक सवाल आता हूं। निगतबाज पार्टियों के लोग घुसे और उन्होंने खराब किया माहौल, नंबर 1 बात। दूसरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो संदेश पर आप लोगों को बहुत एतराज, या फिर आप लोग तंज कस रहे हैं? राहुल गांधी भी तो वीडियो बना रहे हैं, अपने पेट के साथ बनाए, हर कोई वीडियो बनाए, किसी के वीडियो पर सवाल क्यों? राकेश जी, सबसे पहले तो आपको, आपके व्यूअर्स को और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। दूसरी बात बहुत अच्छी बढ़िया कही जफर भाई ने कि युवा को एंगेज कर रहे हैं, स्टेक होल्डर बना रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने गेट रेडी विथ मी की रील जब बना ही दी है तो लगे हाथ गेट रेडी विथ मी की सीरीज भी बना दीजिए, वो भी रियल कंटेंट वाली। क्योंकि क्या है ना राकेश जी, देश का युवा ना रियल कंटेंट देखना चाहता है, फैब्रिकेटेड तो दुनिया दिखा रही है। अब सीरीज बनाइए जिसमें बताइए कि गेट रेडी विथ मी सबसे ज्यादा बेरोजगारी के लिए, गेट रेडी विथ मी रिकॉर्ड तोड़ पेपर लीक के लिए, गेट रेडी विथ मी एजुकेशन सिस्टम की नैया डुबाने के लिए, गेट रेडी विथ मी 110 का पेट्रोल भरवाने के लिए, गेट रेडी विथ मी 120 की दाल खरीदने के लिए, और गेट रेडी विथ मी अकाउंटेबिलिटी के नाम पे सदन से भाग जाने के लिए। अब राकेश भाई 10 सेकंड और मैं इनका भांडा फोड़ती हूं, ये क्या है? एमईए की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5 वर्षों में 2021 से 2026 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 550 करोड़ रुपए विदेश यात्राओं में खर्च कर दिए। 2026 आज तक की बात करें तो 75 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा है जो अभी विद इन 1 ईयर देश के प्रधानमंत्री ने टैक्स पेयर्स का पैसा विदेश यात्राओं पे खर्च कर दिया। अब आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री देश के टैक्स पेयर्स की मेहनत का पैसा 550 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च कर दिए, और देश का युवा सड़कों पर लाठी से पिट रहा है। तो देश कहां और किस दिशा में जा रहा है ना, ये समझदार मैडम सुनिए, एक तो सुनिए, मैं जवाब दे दूं? मैं आ रहा हूं जफर जी, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। निगत आबाद, वो आपके गेट रेडी विद मी में जो आपने सियासी तुकबंदी की है उसका जफर इस्लाम जवाब देंगे। लेकिन इस देश के पहले के प्रधानमंत्री फ्री में यात्राएं नहीं किया करते थे। करीब 600 करोड़ के आसपास मुझे लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी खर्चा निकलेगा, और जो भी देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहेगा वो देश के ही पैसे से जाता है, और कोई भी जाएगा। ये कौन सा सवाल है? चलिए आइए इस बात का जवाब दे देती हूँ। हाँ। मुझे बताइए, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है मेरे भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे बताइए देश के इतिहास में ऐसा कब हुआ था जो विश्व गुरु के शासनकाल में हो रहा है कि 152 पेपर लीक हो गए, बच्चे सड़क पर
पर उतर आए, लाठियों से मैडम, पीटा गया बच्चों मैडम को, सुनिए, पहले गन से मैडम छर्रे सुनिए, बनाए गए। ठीक है, मैं आ रहा हूं जफर जी। बेटियों के मैडम पुलिस सुनिए, की बर्बरता निगत जी, ऐसी निगत थी जी, कि बच्चियों निगत के जी, प्राइवेट पार्ट्स निगत पर जी, डंडे मारे गए। तो राकेश निगत जी, निगत जी, राकेश भाई आज अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी की बात होनी चाहिए। उसी अकाउंटेबिलिटी में आप लोग फेल हुए, इसलिए सत्ता से बाहर है।